खाली आंखों का श्राप मार्था विलियम्स ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पुश्तैनी विक्टोरियन घर में बिताई थी। उम्र के 83 साल पूरे होने के बाद भी वह रोज अपने बगीचे की देखभाल करती थी। लेकिन उस ठंडी शरद ऋतु की दोपहर, जब वह अपने पुराने ओक के पेड़ के पास घास उखाड़ रही थीं, तो उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। चौंक कर उन्होंने मिट्टी हटाई और एक भारी लोहे का संदूक निकाला। उसकी सतह पर अजीबो गरीब चिन्ह उकेरे हुए थे, जो लग रहा था जैसे हल्की रोशनी में हिल रहे हों। मार्था का दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उन्होंने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े में लिपटी कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। पहली तस्वीर एक पारिवारिक फोटो थी। सभी लोग सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे, मगर कुछ भयानक था। हर व्यक्ति की बाईं आंख गायब थी। मार्था ने जल्दी जल्दी और तस्वीरें पलटी। एक शादी का जोड़ा, दूल्हा और दुल्हन, दोनों की बाईं आंखें गायब। एक छोटा बच्चा गुड़िया पकड़े हुए, बच्चे की आंख भी गायब, ठीक उसी तरह जैसे उसकी गुड़िया की। एक कठोर चेहरा लिए खड़ी महिला, बिना बाईं आंख के। मार्था के रोंगटे खड़े हो गए। ये चेहरे, ये ये सब तो उनके अपने पूर्वज थे। वह तस्वीरें लेकर घर के अंदर गईं और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखकर गौर से देखने लगीं। जब उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से उनकी जांच की, तो उनके अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। गायब आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे नहीं थे। अगर ध्यान से देखा जाए, तो इन गड्ढों के भीतर कुछ हलचल थी, जैसे कोई वहां से झांक रहा हो। घर में कहीं से एक दरवाजा चरमराया। मार्था का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। एक धीमी फुसफुसाती आवाज हवा में तैर गई। मोमबत्ती की लौ कांप गई। वह कांपते हुए दरवाजे की ओर मुड़ी। हल्की रोशनी में उन्हें कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। फिर गौर सन्नाटा। डर से थरथराती हुई उन्होंने तस्वीरें वापस संदूक में डाल दी। शायद उन्होंने किसी भयानक चीज को जगा दिया था। अगर वह इसे फिर से दफना दें, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। वह तेजी से बगीचे में भागी, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, उनकी सांसें थम गईं। ओक का पेड़ गायब था। जहां वह पेड़ सदियों से खड़ा था, वहां अब केवल समतल जमीन थी। कोई गड्ढा नहीं, कोई जड़ें नहीं, जैसे वह पेड़ कभी था ही नहीं। अब आवाजें चारों तरफ से गूंजने लगीं। तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। ठंडी हवा ने उनकी गर्दन को छुआ। वह घबरा कर पीछे मुड़ी और खुद को खड़ा पाया। सामने खड़ी एक परछाई, ठीक उन्हीं के जैसी। बस उसकी बाईं आंख गायब थी। उसके पीछे से तेज हवा बह रही थी, लेकिन उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। वो तो कब की तम तम